हेलो दोस्तों, मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है। आज मैं आप लोग को एक्चुअली मैं इसके पहले मैं आप लोग को प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। प्लेट टेक्टोनिक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग टेक्टोनिक थ्योरी के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट पढ़े थे, जो मेजर प्लेट्स था, माइनर प्लेट्स था, पूरे वर्ल्ड मैप पे हम लोग बना के पूरा देखे थे। उसके बाद हम लोग उसका देखे थे कि प्लेट बाउंड्री या प्लेट इंट्रैक्शन देखे थे। प्लेट बाउंड्री में देखे थे कि हम लोग का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, जहाँ पे कि हम लोग का एक कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ से नेसेंट सी बनता है, न्यू सी बनता है। फिर उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखे थे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हुआ था क्या कि 3 तरह का कोलिजन हो रहा था। ओ कोलिजन था, ओसी कोलिजन था और सीसी कोलिजन था। तो ओ कोलिजन हो रहा था, वहाँ पे देखे थे कि वेस्टर्न इंडो पैसिफिक में देख रहे थे, जापान के आसपास में। उसमें क्या होता है, उसका फीचर्स, लैंड फीचर्स बनता है, ट्रेंच बनता है, आइलैंड चेन बनता है, जिसको आप प्लागो बोलते हैं। उसमें 4 अक्स सी होता है, बैक अक्स सी होता है, ये सब मिलांज बनता है, एग्रेशनरी प्रिजन बनता है, ये सब देखे थे। फिर ओसी कोलिजन हम लोग देखे थे, नजका प्लेट के पास में देखे थे। नजका प्लेट के पास हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग साउथ अमेरिका के पास में नजका प्लेट हो गया, वहाँ पे ओसी कोलिजन था। वहाँ पे हम लोग जो मिलांज था और बड़ा हो गया और एंडिस माउंटेन बनाता है, ये देखे थे। उसके बाद सीसी कोलिजन देखे थे, जो इंडियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट के आसपास में जो जगह टकरा रहा है, तो वहाँ से हिमालय बनता है, हिमालयन जो माउंटेन बनता है। तो ये सब कुछ हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे पर देखना, हम लोग एविडेंस देखना स्टार्ट किए थे। तो एविडेंस देखे थे, तो एविडेंस में हम लोग क्या देखे थे, एविडेंस में गौतम क्या क्या देखे थे। एविडेंस में हम लोग एविडेंस में सबसे पहले हम लोग देखे थे कि क्या कि जो भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, सी फ्लोर मैपिंग का जो भी है एविडेंस, जैसे कि कोई लैंड फॉर्म्स हो गया, ठीक है, ग्लोट्स हो गया, ठीक है, या मौर हो गया। मौर बोले तो मिड ओशियानिक रीज, जो हम लोग अटलांटिक ओशन, ये सब हो गया। ये सब भी इसका एविडेंस हो जाएगा, इसी का एविडेंस है ना, थ्योरी वही है ना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक जो होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक जो हो जहाँ भी होता है ना, तो वहीं होता है ना जहाँ पे एक्टिव रीजन होता है, जहाँ का जो प्लेट्स है एक्टिव है, वहीं तो अर्थक्वेक होगा। तो एक ये पॉइंट देखे थे। तीसरा क्या देखे थे, तीसरा देखे थे पैलियोमैग्नेटिज्म देखे थे। पैलियोमैग्नेटिज्म देखे थे। इसमें क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि जो मिड ओशियानिक रीज होता है ना, हमारा मिड ओशियानिक रीज जो होता है, इसके दोनों साइड में ना जो निकलता है हमारा, जो बसाल्ट निकलता है ना गौतम, तो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अगर ये प्लस माइनस डेवलप हुआ है तो ये माइनस प्लस डेवलप होगा, फिर ये प्लस माइनस डेवलप होगा। ऐसा क्यों होता है, सपोज किसी टाइम पे, सपोज टाइम t1 पे इरप्शन हुआ, ठीक है, वहां पे अर्थ का पोल इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, निकलेगा, दोनों साइड निकलेगा ना बसाल्ट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर सपोज t2 टाइम पे 1000 साल के बाद या 500 साल के बाद या कभी भी लॉन्ग टाइम में कभी भी सपोज फिर से इरप्शन होता है, तो अब ये इरप्शन हुआ है, इस वक्त हो गया ना, क्योंकि जो इरप्शन हुआ वो तो आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे नया इरप्शन होगा ना, तो क्या होगा, इस बार जो इरप्शन होगा वो अगर उस समय सपोज t2 टाइम पे हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज हो गया है, इधर माइनस इधर प्लस हो गया है, तो जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इसमें, जो हमारा मौर का जो सी फ्लोर स्पीड हो रहा है जो यहाँ पे, उसमें यहाँ माइनस हो जाएगा दोनों साइड में, यहाँ इस प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर सपोज ये चेंज हो गया हमारा यहाँ पे मैग्नेटिज्म, तो फिर उस तरह से डेवलप हो जाएगा। तो क्या दिखा रहा है, इसके लिए दिखा क्या रहा है, ये रहा है ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, उस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अर्थ का वो चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ ना ये दिखा रहा है ना कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, वो दिखा रहा है। तो इससे ये भी तो प्रूफ होता है ना कि टाइम बढ़ने के साथ साथ में हमारा यहाँ पे इरप्शन होते गया है। मतलब यहाँ पे इरप्शन ऐसा नहीं है कि सारा इरप्शन एक टाइम में नहीं हुआ है, ये पूरा ना कंटिन्यूअस होते गया है इरप्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो प्लेट बाउंड्री है, यहाँ का जो प्लेट है मौर के आसपास में, जो यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रहा है मौर के आसपास में बन रहा है ना, वो क्या एक्टिव है,
यही तो प्लेट टेक्टोनिक बोलता है ना। यहाँ पे ये एक्टिव रीजन है, ये दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में मतलब कि यहाँ पे इरप्शन हुआ है, तो ये हो जाएगा। फिर एक हम बताए थे, कल बताए थे हॉट स्पॉट बताए थे ना हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट में बेसिकली एक ये देख लेते हैं ना हॉट स्पॉट में। अपर कोर से निकलता। हाँ, हॉट स्पॉट अपर कोर से निकलता बताए थे। लिक्विड पानी। ये क्या है ये? क्या है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरेशिया हो गया, है ना, ये यूरेशिया वाला रीजन है, एशिया वाला रीजन है ना ये। आप यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जापान है ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ पे ना एक आइलैंड ग्रुप है ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं एम्परर सी माउंट चेन, इसको बोलते हैं एम्परर सी माउंट चेन जैसा है ना, इसको बोलते हैं एम्परर सी माउंट चेन। और उसके बाद ना यहाँ पे यहाँ पे ऐसे एक है, इसको बोलते हैं मिडवे आइलैंड बोलते हैं, मिडवे आइलैंड। और यहाँ पे कहीं सुने होंगे कि इधर में कहीं पैसिफिक रीजन में ही कहीं हवाईजन आइलैंड है ना, हवाईजन आइलैंड है। अब तुम देखोगे ना यहाँ पे कहीं अलूसियन आइलैंड है, ये इसी से तो नीचे आया हुआ है, अटलास्का वाला रीजन से। यहाँ पे अलूसियन आइलैंड है। अब देखोगे ना, ऐसे देखोगे ना, हम कल पढ़े थे कि हम लोग को जो हॉट स्पॉट रीजन है ना, कहीं एक किसी स्पेसिफिक रीजन में डेवलप होता है हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट ना जो इनर कोर से आता है, इसका जो बसाल्ट निकलता है ना, इनर कोर से आता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, और किसी प्लेट के बाउंड्री पे नहीं होता है, ये कहीं प्लेट के बीचों बीच से निकल जाता है। इसका कोई अभी रीजन पता नहीं है कि क्या क्यों ऐसा होता है, बट प्लेट के बीचों बीच से निकल जाता है। अब ये हवाईजन आइलैंड है ना, यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब कि हवाईजन आइलैंड के पास में ये इरप्शन जो है ना हॉट स्पॉट का, ये हो रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे भी देखा गया है इरप्शन, जो सेम मटेरियल यहाँ निकलता है वो यहाँ पे भी देखा गया है, मिडवे आइलैंड के पास में भी, दोनों के बीच में है ना ये मिडवे आइलैंड के ये है। बट इसको कभी हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे है, बता दिए हैं कि ये तुमको यहाँ पे ये आइलैंड है, इम्परर सी माउंट चेन है, हवाईजन आइलैंड है, दोनों के बीच में मिडवे आइलैंड है। अब देखा गया है कि जो हवाईजन आइलैंड में जो हमारा जो जिस तरह का रॉक यहाँ पे निकला हुआ हॉट स्पॉट से, जिस तरह का बसाल्ट निकला हुआ है, सेम जो मटेरियल है ना यहाँ पे भी दिखा गया है, और सेम मटेरियल यहाँ पे देखा गया है, और सबका ना एज भी सेम है। मतलब कि अगर देखेंगे ना, एज देखते हैं ना, तो सपोज जो हवाई आइलैंड वाला जो एज है ना, यहाँ पे 5 मिलियन ईयर्स का ही है, सॉरी ये इसको 1 मिलियन ईयर्स का ही है, 1 मिलियन ईयर ओल्ड है। इसको देखते हैं, सपोज अगर कहते हैं इसको 2 मिलियन ईयर ओल्ड है, 2 मिलियन ईयर ओल्ड है, और इसको कहते हैं कि सपोज 5 मिलियन ईयर ओल्ड है। तो देखो ऐसा देखा गया है कि इतना पुराना साल है। तो अब देखो ना, दिख जाएगा क्लियर। ये सपोज ऐसा हुआ होगा ना, प्लेट मूव किया होगा, अगर कोई चीज यहाँ पे है, कोई चीज यहाँ से इरप्ट हो रहा है, और यहाँ से मतलब यहाँ से इरप्ट हो रहा है, कोई रास्ता है, सपोज यहाँ से ना छत पर से पानी गिर रहा है, सपोज रेड कलर का पानी गिर रहा है, रेड कलर का वाटर यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, और जो भी आदमी जा रहा है ना, आगे जा रहा है रास्ते से, जो भी आदमी पार कर रहा है ना, उस सब पे रेड कलर गिरते जाएगा पानी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आदमी, सपोज कोई आदमी यहाँ से निकला, तो यहाँ से जब जो भी आदमी पार करेगा, सब पे पानी गिरते जाएगा। इसमें भी रेड कलर गिरा, इसमें भी रेड कलर, इसमें भी रेड कलर, इसमें भी रेड कलर। अब यहाँ रेड कलर छत पे से गिर नहीं रहा, यहाँ गिर नहीं रहा रेड कलर। इसका मतलब क्या है, रेड कलर यहाँ गिर रहा होगा, तो इसका मतलब प्रूफ होता है ना कि ये आदमी, कुल आदमी, जो टोटल आदमी जा रहा है चारा, यहाँ से पार किया होगा, तभी यहाँ पे रेड कलर गिर रहा है कंटिन्यूस, यहाँ से सबके सर पे गिरा होगा पानी, है ना। और ये जो रेड कलर है सबसे पुराना होगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस पे गिरा होगा ना ये, तभी तो यहाँ पड़ गया अभी। और यहाँ जो आदमी है उस पे जो रेड कलर भी गिरेगा, सबसे नया वाला गिरेगा। कोई सपोज बच्चा है, ऊपर से बाल्टी से पानी मतलब दिवाली क्या होली में गिरा रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला आदमी जाएगा उसमें पानी गिरेगा, सबसे नया बकेट वाला पानी गिरेगा ना। तो ये उस वैसे ही समझो कि यहाँ पे अभी ये है जो यहाँ पे आ चुका है प्लेट, समझो कि जो ये प्लेट है ना, इसका से मूव किया होगा ना, तो ये जो है ना सबसे पुराना वाला, इसमें यहाँ पे ये एक समय यहाँ पे आया होगा, ये तब इस पे इरप्शन हुआ होगा, लेकिन तो पुराना हो गया। फिर जब यहाँ जैसे बढ़ते गया है ना, पुराना होते गया, ये अभी यहाँ है हवाईजन आइलैंड, इसलिए हवाई में सबसे नया है, समझ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, प्रूफ हो रहा है ना
कि एक ही टाइप का मटेरियल है, इसका मतलब प्रूफ हो गया, और एक ही एज भी देखा गया सिमिलर टाइप का, इसका मतलब देखा गया कि हाँ ये सब यहाँ से ही मूव करते गया, इसका मतलब प्लेट मूव कर रहा है, तो प्लेट टेक्टोनिक का ये भी एविडेंस है, ये है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एविडेंस में। एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं ना, रिसेंट एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, मतलब अभी जो लेटेस्ट का जो हम लोग का जो रियल लाइफ से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रियल लाइफ से जोड़ कर नहीं देखेंगे ना तो ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि हाँ दिख रहा है, जापान पन के आसपास दिख रहा है, नहीं तो मज़ा नहीं आता नहीं तो पढ़ने में। ये हो गया। ड्राइविंग मैकेनिज्म देख लेते हैं, ड्राइविंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। ड्राइविंग मैकेनिज्म में क्या है बताएं। एक तो है कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। कन्वेक्शनल करंट जो है हम लोग का, कन्वेक्शनल करंट जो हम लोग का फ्लो करता है वही तो ड्राइविंग मैकेनिज्म बनाता है ना, हाँ? या तो सिंकिंग लिम्ब, तो राइजिंग लिम्ब, यही तो इसका मेन ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा सपोज ये ओशन है, ये भी ओशन है, ये अंदर सिंक कर रहा है धीरे धीरे, ये ओशन है, ये भी ओशन है, ये सिंक कर रहा है धीरे धीरे। तो ये जो सिंक कर रहा है, तो जो ओशन जो सिंक कर रहा है ना, इसका स्लैब जो ये स्लैब होगा ना, ये स्लैब जो अंदर जा रहा है ना, वो बाकी स्लैब को खींच लेगा अंदर, ग्रेविटी के कारण खींचेगा ना। स्लाइडिंग है तो ये जा रहा है, तो इसका भी तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, अंदर की तरफ जा रहा तो और अंदर की तरफ झुकेगा ना अंदर। एक बार अंदर चला गया तो और ये खींचेगा अपने आप को स्लाइड करके, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फोर्स बोलेंगे इसको, बोलेंगे ना। स्लाइड पुल फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स बोलेंगे। स्लाइडिंग फोर्स का हो या स्लाइड पुल फोर्स का हो, इसको स्लाइड पुल फोर्स का हो। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा एक होता है रिज पुल फोर्स। रिज पुश फोर्स, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अब कोई मान लिया कि सपोज ये माउंटेन, सपोज ये लैंड है और ये लैंड है, सपोज हम लोग का, ठीक है, ये लैंड है और यहाँ से सपोज हम लोग का ना, यहाँ से इस तरह से ना हम लोग का राइजिंग लिम्ब है, ठीक है। तो क्या करेगा ना कि यहाँ से ना ये धीरे धीरे इसको तोड़ देगा, इसको धीरे से यहाँ से तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिज पुश फोर्स। ये पुश कर रहा है, एक दूसरे को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिज पुश फोर्स हो जाएगा तीसरा। ये तीन में इसका बेसिकली तीन ही इसका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, बेसिकली यही तो इसका ड्राइविंग मेन मैकेनिज्म तो यही है। बाकी तो ये ग्रेविटेशनल पुल या स्लैब, क्या इसको बोलते हैं, स्लैब पुल फोर्स, स्लैब को खींच रहा है, और रिज पुश फोर्स, ठीक हो गया ना। स्लैब पुल फोर्स और रिज पुश फोर्स, या इसको ग्रेविटी के कारण बोल सकते हैं, ग्रेविटी के कारण ये हो रहा है। ड्राइविंग मैकेनिज्म हो गया हम लोग का। और क्या बचा, लिमिटेशन में देखेंगे। अच्छा, लिमिटेशन में देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है हम लोग। जैसे कि हम लोग तो देखे थे ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग देखे थे कि थ्योरी के हिसाब से हम लोग निकाल दिए थे कि क्या लिमिटेशन है। इसमें देखते हैं ना क्या क्या लिमिटेशन। पहले देखो कन्वेक्शनल, जो हम लोग पढ़े हैं कि कन्वेक्शनल करंट जो है ना, कन्वेक्शनल करंट है ना, कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है अभी भी क्लियर नहीं है। क्लियर है हम लोग को, अभी भी नहीं क्लियर है। दूसरा, अभी भी मतलब कि हम लोग को देखो तो अभी भी बहुत सारा चीज है ना जिसको भी ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजों को ना ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे कि हॉट स्पॉट, अभी भी बताओ तुम, अभी पढ़ा ना तुम कि हॉट स्पॉट इंट्रा प्लेट है, प्लेट के बीचों बीच निकल गया। कहीं कोई मतलब कि प्लेट नहीं है, कहीं कोई जो हम लोग का लिथोस्फीयर कहीं ब्रेक नहीं है। प्लेट का मतलब क्या हो गया, लिथोस्फीयर ब्रेक है वहां पे, लिथोस्फीयर ही तो ब्रेक रहता है, उसी को तो प्लेट बोलते हैं ना। लिथोस्फीयर ब्रेक नहीं है, लिथोस्फीयर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अंदर से फाड़ करके नाम आ गया है हम लोगों का। क्यों, मतलब कैसे आ गया ये, इसका तो कोई मतलब कि कोई कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करता है नहीं करता है ना। बता, हम लोग को जो फर्स्ट क्रस्ट है ना, फर्स्ट क्रस्ट जब अर्थ बना होगा, अर्थ जब नेबुला से बना है ना, हम लोग को पता है ना कि अर्थ नेबुला से बना है। तो अर्थ जब नेबुला से बना तो हम लोग का जब पहला क्रस्ट हुआ, वो डेवलप हुआ होगा अर्थ धरती पे, तो वो जो क्रस्ट हुआ ना उसके बारे में ये कुछ बताता ही नहीं है कि कैसे, मतलब कि ये कुछ बताता ही नहीं है कैसे जनरेट हुआ है। ये एक अलग से हम लोग का ना, एक अलग से हम लोग का एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक
पीटीटी माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक है जो बाद में बताता है, एक्सप्लेन करता है कि पहला क्रस्ट कैसे बना होगा ना, या आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। तो ये माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक है जो बताता है कि हाँ पहला क्रस्ट कैसे बना होगा। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब मिला करके ना हम लोग का एक अलग बनता है ग्लोबल प्लेट, इसको बोलते हैं ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये बनता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें है अब बताओ क्या क्या है इसमें। और इसमें ये देखते हैं ना कि अच्छा ये बताओ कि जहां पे डाइवर्जिंग फोर्स लगता है और जहां कन्वर्जिंग फोर्स लगता है, तो जहां जहां डाइवर्जिंग फोर्स लगता है लिथोस्फीयर पे, वहां तो हमारा क्रस्ट बनता है, क्योंकि नीचे से कुछ हमारा मैग्मा वगैरह ऊपर आता है, हमारा ये जो है बसाल्ट वगैरह नीचे से कुछ आता है हमारा ऊपर की तरफ, एंडेसाइटिक वगैरह, एंडेसाइटिक मटेरियल बोलते हैं उसको, एंडेसाइटिक मटेरियल। जब ये आता है ना ऊपर में, तब ये हम लोग का क्रस्ट बन रहा है, ऊपर में क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना गौतम, यहाँ पे क्रस्ट यहाँ हमारा फॉर्म कर रहा है। अच्छा जब कन्वर्जिंग होता है, जब अंदर जाता है, अब ये अंदर जा रहा है तो क्या होता है, ऊपर वाला चीज को भी खींच के अंदर लेते चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट फॉर्म कर रहा है, क्रस्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे। अब बताओ, लेकिन जिस रेट से हमारा क्रस्ट, ऐसा देखा गया है कि जिस रेट से क्रस्ट फॉर्म हो रहा है ना, वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय के रेट से ज्यादा है। ये रेट जो है ना, ये रेट जो है ना इसका, ये ज्यादा है। अब ये क्रस्ट फॉर्मेशन का रेट ज्यादा होगा तो बताओ हमारा जो क्या हमारा जो एक कंसेप्ट है ना कि मतलब ये सी का जो एरिया होता है ना वो लिमिटेड होता है। कांस्टेंट सी मतलब ऑफ अर्थ, कांस्टेंट सी ऑफ अर्थ इसमें है कि मतलब कि अगर जितना भी अर्थ है ना, उसका जो पोर्शन जो हम लोग का पहले से सी है ना, वो फिक्स है कि इतना सी रहेगा। बट इसके हिसाब से तो क्या होगा, सी घटते चला जाएगा ना, अर्थ बढ़ते चला जाएगा ना। इसका मतलब ये जो हमारा है ना, एक्सपेंडिंग अर्थ का कंसेप्ट दे रहा है यहाँ पे, दे रहा है ना। एक्सपेंडिंग अर्थ हाइपोथेसिस हो रहा है, हाइपोथेसिस दे रहा है, जिसके तरफ देखने की जरूरत है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेल्म, ये कंसेप्ट दिए थे एक्सपेंडिंग अर्थ हाइपोथेसिस का, कि ये एक्सपैंड कर रहा है। बट ये इस पे एक्चुअली कोई रिसर्च है नहीं, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दिख रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन में, हमारा जो बहुत सारा डेटा निकाला गया उसमें देखा गया कि क्रस्ट फॉर्म जो होता है ना डाइवर्जिंग पे, वो ज़्यादा है, जो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। दोनों इक्वल होगा तभी तो कांस्टेंट होगा। तो ये सारा थ्योरी हो गया, इसमें प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो गया। जो बच गया था वही 10-15 मिनट जो वीडियो है गाइस, वही मैं बता दिया हूँ सारा। और ये प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो गया, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।